हाय एवरीवन, दिस इज इखलाक हुसैन इस्मानी, पीएचडी स्कॉलर इन अकाउंट एंड फाइनेंस। आज हमारा जो टॉपिक है वो डेबिट एंड क्रेडिट का जो रूल है वो है। तो डेबिट और क्रेडिट समझने से पहले हम थोड़ा अकाउंट्स के जो बेसिक्स हैं, कंसेप्ट, उनकी तरफ आते हैं। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। जैसे हमने कहा कि एसेट जो है, बिजनेस जो भी ओन करता है, जो भी चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, वो हमारा असासा होती है, वो क्या एसेट है। लायबिलिटी जो भी उधार होता है बिजनेस के ऊपर, जो भी ड्यू है कि जो बिजनेस से पे करना है, वो क्या आपका लायबिलिटी। इसी तरह कैपिटल है, कैपिटल हम कहते हैं सरमाया जिसको कहते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ऑनर। रेवेन्यूज को उर्दू में हम कहते हैं आमदनी, जो हमारी ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम, हर बिजनेस के डिफरेंट सोर्सेज हैं, उनको रेवेन्यू कहते हैं। इसी तरह एक्सपेंसेस हैं, जिसको हम अखराजात कहते हैं, खर्चा कहते हैं, जितने भी यूटिलिटीज वगैरह हैं, सैलरीज वगैरह है, रेंट वगैरह है, तो वो हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। डेबिट और क्रेडिट को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा एसेट अकाउंटिंग इक्वेशन को। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हमने कहा था कैपिटल के दो पार्ट हैं, वन इज रेवेन्यू, द अदर इज एक्सपेंस। जब भी रेवेन्यू बढ़ता है तो कैपिटल क्या होता है, बढ़ता है। जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो कैपिटल क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और इलस्ट्रेट करते हैं। तो अगर हम इसको इसमें एड अप करेंगे तो क्या होगा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। रेवेन्यू जब भी बढ़ेगा तो कैपिटल में ऐड होगा, और एक्सपेंसेस की वजह से कैपिटल क्या होगा, रिड्यूस होगा। ये हमारी एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है, अब डेबिट और क्रेडिट का जो रूल है वो भी क्या बिल्कुल बेस ही है। हर चीज, हर स्टेप हमारी साथ साथ ही होती है। अब क्या है, जैसे मैथमेटिक्स में है प्लस माइनस होता है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस वक्त एसेट जो है वो इन सब के इक्वल है। अब यहाँ पे एक चीज माइनस में है, ये सारे प्लस में। माइनस को अगर हम इस तरफ लेकर आएंगे तो एसेट प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू हमारे इस तरह से हो जाएंगे। अच्छा, लेजर एक होता है बिजनेस में। लेजर का मतलब ये है कि आपका जो पेज है उसके दो हिस्से करके हैं, इन एंड आउट जिस तरह से होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। जैसे अगर ये आपका एक पेज है, इसके मैं दो टुकड़े करूं, तो एक साइड इन के लिए, एक साइड आउट के लिए। ठीक है, हम इसको यूं कहते हैं, जैसे ये वाली साइड नॉर्मली हम क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड। इस वाली साइड को हम क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब अकाउंटिंग में इस साइड को हम क्या कहते हैं, डेबिट कहते हैं, और इस साइड को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, जैसे रूल सेट है, लेफ्ट साइड मतलब ये मेरी लेफ्ट साइड है, आपकी भी लेफ्ट, हम सब साइड सबकी लेफ्ट है। अब किसी भी कंट्री में जाए, अमेरिका में, यूरोप में, रशिया में भी चले जाए, तो ये हमारी क्या रहेगी, लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में ये रूल है कि इस साइड को हम क्या कहेंगे, लेफ्ट कहेंगे, इस साइड को हम क्या कहेंगे, राइट कहेंगे। इसी तरह अकाउंटिंग में भी ये रूल है, लेफ्ट साइड को हम क्या कहेंगे, डेबिट कहेंगे, और राइट साइड को हम क्या कहेंगे, क्रेडिट कहेंगे। अब जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को बराबर किया था, तो ये इस साइड पे आ गए। इस साइड पे मींस इसलिए रखा कि ये दोनों, इन दोनों की नेचर सेम है, ये दोनों इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड पे आते हैं। ये तीनों, इन तीनों की नेचर सेम है, जब भी ये इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट साइड पे आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जब भी एसेट्स, एसेट और एसेट और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे, डेबिट होंगे। जब भी लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। ये हमारा क्या हुआ, रूल सेट हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा और इलस्ट्रेट करते हैं, इंडिविजुअल की तरफ जाते हैं। जैसे हमने लेजर कहा, लेजर का मतलब ये है कि हमने इसको क्या कहा, डेबिट कहा, और इसको हमने क्या कहा, क्रेडिट कहा। ये आपका एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी का, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कोई भी आपका अकाउंट हो सकता है। जैसे एसेट लेते हैं, एसेट का मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं कैश, तो कैश का मतलब ये है कि ये कैश का अकाउंट हो गया। तो कैश यहाँ पे डेबिट होगा, जब भी कैश को प्लस करना होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, एसेट है। एसेट हमारा जब भी इंक्रीज होगा तो प्लस होता है, कैश को जब भी माइनस करना हो तो क्रेडिट करेंगे। इसी तरह जनरलाइज करके मैं चलता हूँ कि एसेट के हमारे पास क्या है, एसेट का लेजर है, इसी तरह एक्सपेंस का लेजर है। दूसरी तरफ हमारे पास कैपिटल का लेजर है, रेवेन्यू का लेजर है, और लायबिलिटी का लेजर है। एसेट, जैसे हमने कहा कि एसेट जब भी इंक्रीज होंगे क्या होगा, डेबिट होगा। इस तरफ को क्या कहेंगे, लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड को हम क्या कहेंगे, डेबिट। जब भी एसेट इंक्रीज होगा तो
डेबिट होगा, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ऑन द अदर हैंड जैसे कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। अच्छा, अगर लाजमी तो नहीं है ना हर चीज इंक्रीज ही होगी, बिजनेस में कुछ चीज इंक्रीज भी होती है, कुछ चीजें डिक्रीज भी होती हैं। अगर एसेट को डिक्रीज करना हो तो क्या करेंगे, जब भी एसेट को डिक्रीज करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। कैपिटल को अगर हमने डिक्रीज करना है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर लायबिलिटी को डिक्रीज करना है, अगर किसी का उधार था चुकाया हमने तो क्या होगा, उधार कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल है। अच्छा, इसके अलावा एक्सपेंस और रेवेन्यू को मैंने नहीं छेड़ा क्योंकि एक्सपेंसेस कम नहीं होते कभी भी। ठीक है, इसी तरह रेवेन्यू भी आपके क्या होते हैं, कम नहीं होते। कम हम करते हैं एडजस्टमेंट में जाके करेंगे, लेकिन नॉर्मली रेवेन्यूज जो है वो हमेशा हम सेल करेंगे। दुकान में अगर हम बैठते हैं तो जितनी भी चीजें हम क्या करेंगे, सेल करने के लिए बैठे हैं। इसी तरह जो भी सैलरी हमारे पास आती है वो क्यों आती है, हमने उसको एक्सपेंस करना है। ठीक है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं कम नहीं होते। ठीक है, रेवेन्यूज बढ़ते हैं कम नहीं होते। अच्छा, अगर हमें कुछ इनको करना पड़े, कम करना पड़े, तो फिर क्या होता है कि हमारे बिजनेस में बहुत सारे अकाउंट्स हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और हमारे एक्सपेंसेस हैं। इनको हम कहते हैं नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। इसका ये 5 होते हैं। अब ये हमारे क्या होते हैं, लेजर अकाउंट्स, लेजर भी कहलाता है। ये हमारे नॉमिनल अकाउंट्स भी कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इनको हम कहते हैं पेरेंट अकाउंट्स, पेरेंट अकाउंट्स। पेरेंट अकाउंट का मतलब है, इसका मतलब जैसे हम हमारे पेरेंट्स होते हैं तो हम उनके सिबलिंग्स होते हैं। ठीक है, कि पेरेंट का मतलब ये है कि उनके कुछ ना कुछ होंगे। ठीक है, इसी तरह एसेट पे जब आते हैं तो एसेट में हम क्या डिस्कस करते हैं कि हमारे करंट एसेट हैं, फिर करंट एसेट्स होते हैं, फिर फिक्स एसेट्स होते हैं, इसके अलावा इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ठीक है, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं। इसी तरह लायबिलिटी है, लायबिलिटी में भी आपके पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस हैं। इसी तरह से हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं, उस पर हम फर्दर डिस्कस करेंगे।